नमस्कार दोस्तों, रोहित है या दोस्तों 68वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और बहुत लोग आप लोग सफल हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व का पल है क्योंकि प्रीलिम्स आज के डेट में सबसे डाइसी हो रखा है, सबसे कठिन हो रखा है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। ये आप लोग का हम्बलनेस होता है कि आप लोग बोलते हैं कि आपने या आपकी टीम ने, बीसीडब्ल्यू ने आपकी मदद की। हम लोग का उसमें कंट्रीब्यूशन 0.001% होता है, बाकी कंट्रीब्यूशन आपका होता है, मेहनत आपकी होती है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, जिन्होंने आपका कष्ट देखा है, वही आपकी कामयाबी की कीमत समझते हैं। औरों के लिए तो आप किस्मत वाले हैं। दोस्तों, इस चीज को याद रखिए कि इस पूरे तीनों चरण के एग्जाम को अगर आप देखेंगे, यह मेरा निजी मानना है, यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। एक जो चरण है वह है प्रीलिम्स, दूसरा चरण है मेंस और तीसरा चरण है इंटरव्यू। इस पूरे प्रोसेस का सबसे सरल चरण जो है वह है इंटरव्यू। इस पूरे प्रोसेस का सबसे जटिल चरण जो है वह है प्रीलिम्स। घर वाले को जब आप प्रीलिम्स फ्लंक करते हैं, फेल करते हैं, तो उनको लगता है कि पीटी तो तुम्हारा हो ही नहीं रहा, तुम मेंस में क्या करोगे। पर उन्हें कौन बताए, उन्हें कौन समझाए कि इस पूरे एग्जाम का सबसे जटिल चरण है प्रीलिम्स। आप लोग इसमें सफल हुए हैं। आप एक दिन दो दिन वक्त लीजिए, लेट द गुड फीलिंग सिंक इन। हर छोटी छोटी चीजों को, हर छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना है। भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी में अगर आप सफल हुए हैं, लेट सेलिब्रेट दिस। बट आई हैव अ वर्ड ऑफ अ कॉशन फॉर यू। यह आपका मंजिल नहीं है, यह इस पूरे जर्नी का एक ठहराव है, एक पड़ाव है। असल कंपटीशन यहां होने वाला है, उसमें आपकी रैंक डिसाइड होने वाली है। इसलिए ठीक है, पर इसको सर पर नहीं चढ़ाना है, इसको माथे पर नहीं चढ़ाना है और मेंस पर एक दिन दो दिन बाद लग जाना है। कैसे लगेंगे अभी डिस्कस करेंगे। पर जिन लोगों का 69th में तैयारी कर रहे हैं और खूब मेहनत करने के बावजूद 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से छूट गया है, यकीन मानो जब 67वीं का एग्जाम हुआ तो मेरे पास फ्लडेड है मैसेज टेलीग्राम पर। वो वही लोग हैं जो बोलते थे कि सर समझ में नहीं आता है, क्या करें, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, गिरे हुए हैं, सर समझ में नहीं आता है। जब उन्हीं लोगों का मैसेज आता है, जब हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो एक वॉइस नोट भेजा रहता है कि कोई बात नहीं, मजबूत रहना, अच्छे से करना। पर यह बहुत अच्छा लगता है कि फिर वही लोग कहते हैं कि सर इस बार सफल हो गए। इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है, एक बार इस पेड़ को देखने की कोशिश तुम करना। इस पेड़ को बताओ भला कौन रोक सका है उन्हें, जिन्होंने उगने के लिए ठान रखा है। कोई नहीं रोक सकता, धरती पर कोई नहीं रोक सकता है जो जिद के पक्के हैं, जो धुन के पक्के हैं। इस चीज का संज्ञान रखना कि नॉट ऑल डेज आर गुड डेज, सम डेज यू मे गो थ्रू द टर्मोइल। व्हेन यू फील डाउन, ऑलवेज रिमेंबर हाउ फार यू हैव कम। Giving up is easy, my dear friend, but it takes courage to keep it going. Nothing can defeat you, mark my word, nothing can defeat you as long as you don't give up. Please have a very clear-cut understanding of the things. जो भी 68th मेंस लिख रहे हैं, पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, फिर 69th वाले से बात कर लेंगे। जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, आइडियल स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखो, इस पूरे प्रोसेस में अगर देखोगे तो मात्र 2 सब्जेक्ट इस पूरे सिस्टम को डिसाइड करने वाला है। एक जो है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप एक क्वेश्चन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, यू आर गॉन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फॉरगेट द पीडीएफ, फॉरगेट दैट गोल्डन पीडीएफ, नहीं आ पाओगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है एसे। अब याद रखना कि वो जमाना चल गया, GS1 का जमाना चल गया, GS2 का जमाना चल गया। तुम कितना नंबर, तुम हमको अपने कॉमन सेंस लगाओ। GS1 में उसको बाबू कुंवर सिंह पूछना ही है, उसको ट्राइबल रिवोल्ट पूछना ही है, चंपारण सत्याग्रह पूछना है, जेपी पूछना है, ये सारे चीज तो उसको पूछना ही पूछना है। तो तुम क्या इसमें डिफरेंस क्रिएट कर दोगे भाई। वो बच्चा जो है, जो 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है, वो इंट्रो रट चुका है, इसका कंक्लूजन रट चुका है, जाएगा चिपका कर आ जाएगा। बट यू टेल मी, तुम इस GS1 में 10 घंटा लगा रहे हो और एक लड़का GS1 में 5 घंटा लगा रहा है और कायदे से इंट्रो और कंक्लूजन रटा हुआ है। तुम क्या तीर मार के आ जाओगे बाबू कोर्स में, ऐसा क्या क्रांतिकारी लिख दोगे कि जो एग्जामिनर है उसको यूरेका मोमेंट फील हो जाए। यू कांट, नो वन कैन डू दैट। आप GS2 में अंतर कर सकते हो
और GS1 में तो कर ही नहीं सकते हो। GS1 में केवल अंतर कर सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन में। GS2 में भी अगर आप सोचते हो कि अगर बहुत पढ़ने वाला और कम पढ़ने वाला लड़का में आप मैक्सिमम 15 नंबर का डिफरेंस कर सकते हो, 20 नंबर का डिफरेंस कर सकते हो, एक एवरेज पढ़ा हुआ लड़का और एक्सट्रीमली वेल रेड लड़का में, इससे ज्यादा अंतर नहीं कर सकते हो आप। कैन यू टेल मी वन एरिया वेयर यू कैन मेक अ ह्यूज शिफ्ट? वन इज द डेटा इंटरप्रिटेशन माय डियर फ्रेंड। अनदर जो आपको लगता है वो है ए से, जो इस बार से इंक्लूड किया गया है। ये जितने पुराने वेटरन खिलाड़ी हैं, 4 साल से बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, 5 साल से बीपीएससी से तैयारी, चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्योंकि देखो ए से क्या है, यह कल्पना पर बेस्ड होता है। ये आपका एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है। एंड दिस चेयरमैन इज वेरी श्रूड, आई एम टेलिंग यू, ही इज वेरी श्रूड इन द, एंड आई एम सेइंग दिस इन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ये 2 फिलोसफिकल एसे को इंक्लूड कर रहे हैं, एक नेशनल फिलोसफिकल एसे, एक बिहार फिलोसफिकल एसे। इसमें तुम क्या रट सकते हो यार? भोजघरी कोढ़ा में तुम क्या रट सकते हो यार? अंत भला तो सब भला में तुम क्या रट सकते हो? वो तुम 5 टॉपिक रटोगे, 7वां टॉपिक पूछेगा, 8वां टॉपिक पूछेगा, 9वां टॉपिक पूछेगा। तो यहां पर तो यू विल हैव टू शो योर एनालिटिकल स्किल, यहां पर तो यू विल हैव टू शो योर इमेजिनरी स्किल्स जो आप सोच सकते हो। मेरा एक सलाह है, बहुत ऐसा कैंडिडेट होगा, ऐसा पीटी निकालने से क्या फायदा कि फिर 69 के पीटी के लिए तुम मर रहे हो? क्या पीटी ही निकालने के लिए आए हो? क्या पीटी का चैंपियन, पीटी मास्टर बनने के लिए आए हो? व्हाट आई एम टेलिंग यू, 10 अप्रैल तक यकीन मानो GS1 और GS2 छूना भी मत, कुछ नहीं कर सकते हो और बहुत अच्छा कर लोगे। 10 अप्रैल तक कोशिश करो ऐसे को पढ़ने के लिए, बढ़िया से पढ़ने के लिए। 10 अप्रैल तक 2 सब्जेक्ट मात्र पढ़ो, DI और एसे। बात मानो, सोच के बोल रहे हैं हम, 12 मई को शायद परीक्षा है। 10 अप्रैल तक कोई सब्जेक्ट नहीं, थ्रो दिस इनटू द डस्टबिन, GS1 एंड GS2। डेटा इंटरप्रिटेशन, एसे। एसे कैसे करोगे? देखो, एसे करने का एक उपाय है, हमने खुद एसे हम पढ़ाते हैं, तो एक हम अगर बोलेंगे कि मेरा एसे ले लो, तो ये बड़ा ही, मतलब इससे छोटा चीज कुछ नहीं हो सकता, है ना? आप जिसका मन, आपको मानते हैं कि X कोचिंग पर भरोसा है, Y कोचिंग पर भरोसा है, Z कोचिंग पर भरोसा है, जिस पर भी भरोसा है, X वाले का ले लो, Y वाले का ले लो, Z वाले का ले लो। अगर तुम पहले कर चुके हो, मानते हैं कि हो सकता है तुम यूपीएससी की तैयारी करते हो, कर चुके हो, फिर भी मेरा सलाह रहेगा कि ऐसा तुमसे 50,000 रुपया तो XYZW कोचिंग ले लो। इस पे भरोसा है इनका लेना, इस पे भरोसा है इनका लेना, इस पे भरोसा है इनका लेना, मेरे पे भरोसा है तो मेरे पर लेना। क्योंकि ऐसे हम यहां पर खुद पढ़ाते हैं, तो पूरा ऐसे हम फिलोसफिकल पढ़ाते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या ऐसे का कोर्स लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। अगर तुम अपने कर सकते हो, अच्छा लेखन शैली है तो पक्का करना। बट एक काम करना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कम से कम 20 ऐसे जरूर लिख कर जाना मेरे बंधु, और उस 20 ऐसे को अपने कोई भी एक लर्नेड दोस्त जो तुमको लगता है कि काबिल आदमी है, एक बार उससे पढ़वा लेना। क्योंकि ये गलतफहमी में हम लोग रहते हैं कि हमने जो लिख दिया हमसे बढ़िया कौन लिखने वाला है। अरे हमने जो लिख दिया वो रामचरितमानस है, हमने जो लिख दिया वाल्मीकि है, हम जो लिखते हैं वो कालिदास हैं, हम जो लिख दिए प्रेमचंद है। इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि जो एग्जाम में ऐसे होता है उसमें डायमेंशंस खोला जाता है और हम लोग गलत करते हैं कि यूनिडायमेंशनल कर देते हैं। द मोमेंट योर एसे इज यूनिडायमेंशनल, ट्रस्ट मी, हाउ वेल रेड यू आर, हाउ गुड vocab you have, it is not going to give you the marks. At the end of the day, what matters is whether my name is in that golden PDF or not. Only this is the subject which can help you to get over there. बाकी आपकी मर्जी। अगर कोई कोर्स नहीं लेते हो तो प्लीज 20 ऐसे लिख के किसी भी अपने लर्नेड दोस्त को दे देना। वो जो सलाह देगा उस पर यकीन करके, विश्वास मान के इनकॉर्पोरेट करना। ये गलती कभी मत करना कि हम एग्जाम में जाकर यूरेका करा देंगे। अगर ऐसा करोगे तो हेवी पेनाल्टी पे करोगे। दूसरा, DI में इतना प्रैक्टिस करना कि DI में तुम एक क्वेश्चन भी गलती मत करो, DI पर अटेम्प्ट करो, राइट आंसर पर पहुंचो। ये दोनों चीज पर कमांड करना 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल के बाद फिर से उपस्थित होंगे। GS1 और GS2 के लिए बिल्कुल भी परेशान मत रहो। GS1 और GS2 के लिए 5 अप्रैल तक अभी जो मार्केट में जितने भी मॉडल आंसर ऐप अवेलेबल हैं वो कोई काम के मॉडल आंसर नहीं है। बिना लॉन्ग लपेट के बोल रहे हैं कि अगर अवेलेबल होते तो हम रिकमेंड कर देते। पर GS1 और GS2 का हम लोग एक ऐसा किताब लेकर आ रहे हैं, ऐसा मॉडल आंसर का किताब लेकर आ रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम इस बात को बोल रहे हैं तो पूरी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। तो 5 अप्रैल 7 अप्रैल तक आपके पास मार्केट में होगा, उसके पहले भी अवेलेबल हो सकता है। आपको पसंद आएगा तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो नहीं ले सकते हैं। ऐसे के लिए ध्यान रखना,
अगर तुम पहले कोई कोचिंग नहीं किए हो तो फिलोसफिकल एसे में तुमको दिक्कत आएगी। किसी का भी वाई का, जेट का, लैम्डा का, डब्ल्यू का कुछ दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए ज्वाइन कर लेना। अगर वो भी नहीं इस वक्त है तो कम से कम उनका टेस्ट पेपर लेकर अटेम्प्ट कर लेना। वो भी नहीं होगा तो 20A से लिखकर, जैसा भी लिखते हो लिखकर अपने दोस्त को, पापा को, भैया को पकड़ के पढ़वा लेना जरूर। अब जो 69th के लोग हैं, अब हमारी बात तुमसे होगी। जो 69th के लोग हैं, देखो यह समय कठिन है, पर इस चीज को यकीन रखना कि यह समय बहुत ज्यादा नहीं है। 4-5 महीना बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जो अभी आने वाली बहाली है उसमें डिप्टी एसपी का बहाली है, उसमें एसडीएम की बहाली है, और जिस नेचर का प्रश्न पत्र पूछा गया है वह नेचर बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का है, प्रश्न पत्र पूछा गया है। अब आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि जो जो यूट्यूबर्स थे, जो जो कोचिंग्स वाले थे, आप उनसे पूछिए कि तुम 96 नंबर कट ऑफ बोल रहे थे, कितना नंबर कट ऑफ गया। अकाउंटेबिलिटी वो भी शो करें। हमारा पिछले बार कट ऑफ मिसमैच किया था तो हम माफी मांगे, और यकीन मानिए जो बीसीडब्ल्यू के जो बेस्ट लोग थे उनको हम लोगों ने बैठाया था इस एग्जाम में। जो बीसीडब्ल्यू टीम के वो लोग हैं जिनको यूपीएससी सिविल सर्विस में अगर कट ऑफ 90 नंबर जाता है तो उनको 110 आता था। तो इस स्थिति में उनको हम लोगों ने बैठाया कि भाई एक बार हम लोग गलत कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाए हैं, इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉ है। जब वो कैंडिडेट बैठते हैं तो यकीन मानिए उनको 94 से 95 नंबर मैक्सिमम नंबर आया था। तब हम लोगों ने कट ऑफ डिक्लेयर किया था कि 89 to 93। पर वो बताइए कि कम से कम वो लोग आकर माफी मांगे जो बोलते थे कि कैरिड अवे हो गए थे, 100 नंबर बोल रहा था। कोई कोचिंग वाला है दिल्ली का, 100 नंबर बोल रहा था। बताओ, तुम डिरेल करते हो, तुमको कोई आइडिया नहीं है तो कम से कम बच्चा से सॉरी आकर बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। गलती हमसे भी होती है, हम भी नहीं बोले कि 89 से 93 सही हो गया, ठीक है सही हो गया, पर एक फेयर एनालिसिस तो दे दो। हम इसलिए बोल रहे हैं कि माफी मांगो क्योंकि अभी एक लड़का का मैसेज आया, उसको 96 नंबर था, अभी तक एक वर्ड नहीं पढ़ा था, उसको लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। बोला कि सर फलाना सर बोले थे, वो बड़े विद्वान हैं। अरे हो सकते हैं पर नहीं प्रेडिक्ट कर पाए। पर ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से प्रेडिक्ट करना होगा। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है पर 96 नंबर पे तो ये तो कॉमन सेंस कह रहा था कि उसका होना था। अब हमको बोलता है कि घुट्टी पिला दिए, कहां से पिला सकते हैं। इस चीज को यकीन रखिए। दूसरा है कि अगर जो नंबर है 91 नंबर, यह बहुत ही इजीली गेटेबल नंबर है। आप अगर अपने पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि 2-3 सेगमेंट, अगर आपका मानते हैं कि 80 नंबर है तो आप देखेंगे कि आपका 2-3 सेगमेंट मार खाया होगा। अपने पेपर के साथ बैठना जरूर, वह अपने जीवन का बेस्ट समय दोगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है। अगर तुम देखना कि तुम्हारा साइंस वीक है, साइंस पर फोकस करो। अगर तुम देखते हो कि बिहार स्पेशल वीक है, बिहार स्पेशल पर फोकस करो। अगर देखते हो कि हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री पर फोकस करना। और जो भी फोकस करना, हम बताते हैं बहुत ईमानदारी और दावे के साथ बताते हैं कि यह व्यक्ति एनसीईआरटी को एक एक वर्ड को फॉलो किया है, पूरा दुनिया मान गया है। अगर कोई बोलता है कि लूसेंट पढ़ो, जमाना चला गया। कोई बोलता है घटना चक्र से काम हो जाएगा, जमाना चला गया। यू विल हैव टू गो टू द बेसिक्स। और इस बार डिप्टी एसपी और एसडीएम का भर भर के पद आने वाला है, तो इस चीज का संज्ञान रहे कि इस बार की तैयारी ऐसी हो कि कोई कसर नहीं रहे। पर क्या यह उचित होगा कि 4-5 महीना आप पूरे प्रीलिम्स को दे दें? एकदम अनुचित है, एकदम गलती है। अगर आपको 69 लिखना है तो इस चीज को यकीन मानिए कि 6 घंटा आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। जब हम 6 घंटा बोलते हैं तो कंसिस्टेंट 6 घंटा की बात करते हैं। 6 घंटा कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना होगा। इस 6 घंटा में प्रतिदिन 2 घंटा आपको मेंस को देना होगा और 4 घंटा प्रतिदिन आपको प्रीलिम्स को देना होगा। अब यह डिपेंड करता है कि सबके लिए ऐसा वैलिड नहीं है। अगर मानते हैं कि 91 नंबर है और किसी लड़का का 86 या 87 नंबर है तो वह रिवर्स कर देगा, वह 4 घंटा मेंस को देगा और 2 घंटा प्रीलिम्स को देगा। इस बार ऑप्शनल नहीं है। जब ऑप्शनल क्वालिफाइंग है तो उस परिस्थिति में बंधु एक ही चीज तुमको नैया पार लगा सकता है और उस सब्जेक्ट का नाम है एसे। एसे पर कमांड करना। अगर एसे पर कमांड करोगे तो याद रखना यह तुमको रैंक दिलाएगा। टॉप 10 टॉप 15 में रैंक दिलाने की अगर कोई कुव्वत रखता है वह सब्जेक्ट है एसे। ऐसे इसलिए बोलते हैं कि ऐसे में फ्लो आने में अगर तुम सोच रहे हो कि 5 दिन में हम फ्लो लेके आ जाएंगे, नहीं आ सकता है। जो 68वीं में लोग हैं उनको दिक्कत होगी। जो 68वीं में लोग हैं उनको हम इसलिए बोले कि 10 तारीख तक करो क्योंकि दिक्कत होगी। अभी तुम्हारे पास इतना वक्त है कि अगर तुम एसे पर ध्यान लगाओगे तो इस लेवल का आर्टिकल लिख पाओगे कि जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस में लोग लिखते हैं। जब हमारे ऐसा एक मध्यम मतलब मीडियोकर, बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट, जब राष्ट्र के जो सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में लेख छप सकता है, तो आप भी इतना अच्छा जरूर लिख सकते हैं कि एक कॉमन एवरेज आईक्यू का आदमी अगर लिख सकता है बड़े बड़े हिंदुस्तान टाइम्स में, तो आप भी लिख सकते हैं। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लिखते हैं उसमें।
तो हमारा ये कहना है कि ऐसे तो ऐसा लिखना, अगर तुम प्रतिदिन 2 घंटा दे दिए ऐसे को, तो यकीन मानो इस तरह का ऐसे लिखोगे कि जो कॉपी चेकर है उसको एक बार जहन में जरूर आ जाएगा कि एग्जामिनर इज बेटर देन द एग्जामिनर। और जिस दिन तुमने उनके जहन में यह पैदा कर दिया कि यार अगर हमको इस टॉपिक मिला होता तो हम इतना अच्छा नहीं लिख पाते, यकीन मानो कि किसी को 95 नंबर भी वो आदमी देगा। और ऐसे एक इतना सब्जेक्टिव चीज है कि तुमको 195 भी देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे जो चीज है वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो ऐसे में फ्लो डेवलप करना होता है, और वह फ्लो डेवलप करने के लिए अगर तुम 69 में लिख रहे हो, तुम 50 ऐसे लिख के हमको दे देना, 51वां ऐसे में तुम्हारा फ्लो रहेगा, तरलता रहेगा, तारतम्यता रहेगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं। ऐसे पर फोकस करना, दूसरा डीआई पर जरूर फोकस करना, और तीसरा है आराम से एनसीईआरटी पढ़ते चलो। एनसीईआरटी साइंस का जरूर मेरे बंधु पढ़ना। एनसीईआरटी 2 चीज और पढ़ना, एक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोई तोड़ नहीं है, बिपिन चंद्रा सुंदर किताब है, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, पर बिपिन चंद्रा को एक बार पढ़ना, उससे भाषा शैली मिलती है। अभी भरपूर टाइम है, बिपिन चंद्रा को एक बार पढ़ना, मेंस में बहुत हेल्प देगा। स्पेक्ट्रम जरूर करना। साइंस के लिए हमने कौन कौन किताब आपको पढ़ना है बता रखे हैं। अगर आप रेजोनेंस 2.0 के पार्ट हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं वो पर्याप्त है, मोर देन इनफ है, क्योंकि जो साइंस वाला वीडियो है, जो भी एडुकेटर होता है वह स्लाइड हमसे पास होकर जाता है, उसमें पूरा एनसीईआरटी क्लब्ड होता है, पूरा घटना चक्र क्लब्ड होता है, उसमें और जो 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको क्लब किया जाता है। तो आप उस वीडियो को देखना, नोट्स बनाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा फिर से कहना है कि हमेशा ऐसे को कमांड करना, हमेशा डेटा इंटरप्रिटेशन पे कमांड करना। अगर रेजोनेंस में हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन के ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं अमरीश जी वगैरह के, उसको आप अच्छे से करना। निशांत जी के हैं, उसमें हम और वीडियो डालने वाले हैं, तो उसको ऑलरेडी बहुत अच्छा किया हुआ है। डीआई को अच्छे से कर लेना, ऐसे ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है, ऐसे कर लेना। और साइंस पर जरूर कमांड करना, 30 क्वेश्चंस आता है, तो साइंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा ना बीसीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज लाने का औकात है, ना कोई कोचिंग की औकात है कि इससे अच्छा टेस्ट सीरीज ला सकता है। पीवाईक्यू का हम लोग किताब लेकर आ रहे हैं, तुम अभी जो भी करना होगा अभी रुक जाना। टेस्ट सीरीज के लिए है तौबा मत मचाओ। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस विच यू अटेम्प्ट, इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस विच यू अटेम्प्ट। हम लोगों ने पूरा उस पेपर को एनालिसिस किया है, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो पीवाईक्यू अभी किताब लेकर आने वाले हैं, बीपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे बिहार जुडिशियरी कंडक्ट करता है, अभी एपीओ करके एक एग्जाम हुआ है उसको कंडक्ट किया है। आप अगर यूपीएससी में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक्ड हैं, वो सारे क्वेश्चन का हमने संकलन तैयार कर लिया है। और जो पुराना हम लोग का किताब है जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, उसके बावजूद इसमें कम से कम 500 से 600 नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से बेस्ड हैं, या जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया है, जुडिशियरी का, एपीओ का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह एग्जाम जितने कंडक्ट किए हैं उसको हम लोगों ने क्लब कर दिया है। और इस पीवाईक्यू का मात्र एक खासियत यह है कि यह किताब 0 एरर पे बेस्ड है। 0 एरर पे बेस्ड है, इसलिए बोलते हैं कि अगर और कोई किताब अगर मानते हैं कि आपको एक्स किताब पर आस्था है, बिल्कुल उसको जाकर खरीद सकते हैं। पर ये जो किताब, इसमें ये काम है कि हम लोगों ने ऑफिशियल आंसर की को माना है। मार्केट में जितने किताबें अवेलेबल हैं वह प्रोविजनल को भी मान ले रहे हैं, इसको भी मान ले रहे हैं, उसको भी मान ले रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट का जो बीपीएससी का जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइनल आंसर की है, उसको माना है। तो पीवाईक्यू किताब भी जल्दी मार्केट में अवेलेबल रहेगा। ये आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है। बीसीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज आएगा, मत खरीदना, पर ये किताब जरूर खरीदना। या और कोई प्रकाशन का किताब जिसको आपको लगता है कि वो ऑफिशियल आंसर की को फॉलो किया है, उसका किताब खरीद सकते हो बिल्कुल। पर मेरा मात्र कहने का और सबमिशन एक है कि पीवाईक्यू से बढ़िया टेस्ट सीरीज धरती पे कोई नहीं बना सकता है। कोई मास्टर की औकात नहीं है, कोई कोचिंग वाले की औकात नहीं है जो पीवाईक्यू से अच्छा टेस्ट सीरीज बना सकता है। मेरा यही सलाह है। बाकी फिर मिलते रहेंगे, जो भी हमारी तरफ से होगा बिल्कुल बताइएगा। कोई भी तरह का समस्या होगा, जो बात करना चाहते हैं 9113430228 पर आप मैडम को बता सकते हैं। हम लोग उसी के समय, जैसे समय अवेलेबल रहेगा, आपसे ज़रूर बात करेंगे। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ठीक है, आज थोड़ा सा उदास मौसम है, एक खुशहाल मौसम भी आएगा दोस्त, इसलिए परेशान मत रहना, मनोबल ऊंचा रखना। 68 बीपीएससी वाले, मेंस वाले खूब मनोबल से पढ़ना, इसको कन्वर्ट कर देना, है ना। जो भी है, भले एसडीएम का पद नहीं है, डिप्टी एसपी का पद नहीं है, पर क्या हुआ, जो भी पद है उसमें हम लोग अच्छा करेंगे। एक बार उस गोल्डन पीडीएफ में नाम आने का जो मौका है, जो मज़ा है, उसका एक अलग स्वाद है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।